Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Shahid Ali, your biology teacher. We are discussing about chapter number 2 of new syllabus 2025, that is bacteria and viruses. So according to the new syllabus, we are dealing with this chapter, and today's our topic of discussion is flagella in the bacteria and pili in the bacteria. So we will also discuss here the pili in bacteria that wasn't mentioned, and role of pili in the bacteria, इसको भी साथ में देखा जाएगा. तो रोल ऑफ pili in bacteria. तो आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लैजेला. तो फ्लैजेला का मेजर जो प्राइमरी रोल है, डेट इज़ लोकोमोशन, प्राइमरी रोल. जबकि सेकेंडरी रोल इज़ टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड द केमिकल सिग्नल्स, यानी कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ये भी फ्लैजेला की मदद से शो हुआ करती है. जब किसी केमिकल के ज़रिए असर, केमिकल स्टिमुलस के ज़रिए असर बैक्टीरिया मूव करेगा. सपोज़ कहीं किसी पॉट के अंदर हमने कोई टॉक्सिन फेंका है, तो बैक्टीरिया के फ्लैजेला उसको डिटेक्ट करेंगे और वहाँ से परे भागना शुरू करेंगे. या काम की चीज़ है तो उसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे. इसे हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं. अब यहाँ एक बड़ी वैल्यूएबल बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला. तो फ्लैजेला की बुनियाद पर हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई कैसे करें. तो पहली बात तो ये है कि बैक्टीरिया जो है ना, ये फ्लैजेला ये रॉड बैक्टीरिया और स्पायरोचीट बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं. जो राउंड बैक्टीरिया होते हैं इनके यहाँ नहीं होते. तो ए ट्राइकस, अब ट्राइक का मतलब होता है धागा, फिलामेंट, रस्सी. ए मतलब विदाउट. तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके यहाँ फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा, हम डायग्रामेटिकली भी और एनिमेशन के अकॉर्डिंग भी देखते हैं आगे. देन मोनो फॉर वन, द बैक्टीरिया विद सिंगल पोलर, जो कि एक सिरे पे, एक किनारे पे, एक नुक्कर पे, रॉड बैक्टीरिया के नुक्कर पे पाया जाएगा, उसे हम पोलर फ्लैजेलम कहेंगे, और इससे बैक्टीरिया को मोनोट्राइकस. देन लोफो हम कहते हैं गुच्छे को, बंच को. टफ्ट एट वन पोल, तो इसे हम लोफोट्राइकस. अब है एम्फीट्राइकस. एम्फी जब भी आएगा ना, AMPHI, एम्फी का मतलब होता है पेयर. तो इन द फॉर्म ऑफ पेयर. तो जब बैक्टीरिया पेयर के ऊपर फ्लैजेला पेयर की फॉर्म में होंगे, तो वो दो सूरतें हो सकती हैं कि एक फ्लैजेला एक साइड पे, एक फ्लैजेला दूसरी साइड पे, ऐसा भी हो सकता है. या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक टफ्ट एक साइड पे, एक बंच एक साइड पे, एक बंच एक साइड पे, दोनों को हम एम्फीट्राइकस की टर्म इस्तेमाल किया करते हैं. और ट्राइकस, पेरिफेरल से है, सराउंडिंग से है. तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला ने हर तरफ से सराउंड किया होता है, इसे हम पेरीट्राइकस कहा करते हैं, सराउंडिंग द होल सेल. यहाँ एक एनिमेशन के ज़रिए हम इसको देखते भी हैं. तो ये मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है, सिंगल पोलर फ्लैजेलम पाया जाता है, जो कि इसकी मोटेलिटी भी हमने देखी थी, इसे हमने स्विमिंग कहा था, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ये है एम्फीट्राइकस. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ गुच्छा, इसमें गुच्छा दिखाया गया है दोनों साइडों पे, दोनों किनारों पे, दोनों नुकरों पे. तो इसे हम एम्फी हम पेयर को कहते हैं. तो एम्फीट्राइकस. देन यहाँ लोफोट्राइकस, अ बंच ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल. तो ये लोफोट्राइकस कहलाएगा, लोफोट्राइकस. इसी तरह से नेक्स्ट वन जो है ना, वो पेरीट्राइकस. तो पेरीट्राइकस के अंदर फ्लैजेला सराउंडिंग, कवरिंग द होल सरफेस सेल, यहाँ पे डेट इज़ बीइंग द पेरीट्राइकस. तो इस तरह से ये एनिमेशन. और उसके बाद हमारी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, ए ट्राइकस विदाउट फ्लैजेला, इसमें राउंड बैक्टीरिया भी आ सकते हैं. मोनोट्राइकस, एक फ्लैजेला एक किनारे पे. लोफोट्राइकस, तो यहाँ ये बुक की जो डायग्राम है उसके अंदर ये इसको उलट दिखाया गया है. तो ये एम्फी यहाँ आना था लोफोट्राइकस की ये डायग्राम, जबकि एम्फीट्राइकस तो बुक के अंदर ये रॉन्ग है, इसको भी ज़रा आप करेक्शन कर लेंगे.
तो ये है लोफोट्राइकस ये वाला, जबकि ये है एम्फीट्राइकस। एम्फी एम्फी का मतलब होता है पेयर एट बोथ साइड्स, और ये है पेरिट्राइकस, जब दोनों साइडों पे ये पाया जाए। तो इसकी करेक्शन भी कर लेंगे। ये इसलिए जो है ना एज सच लगाई गई है बुक से उठाकर, ताकि आपको यहाँ करेक्शन भी मिल सके। तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे इसकी। तो अब चलते हैं हम आगे। बैक्टीरिया के अंदर ये फ्लैजेला है, इसकी कॉम्पोजिशन। तो फ्लैजेला बैक्टीरिया के यहाँ भी है, फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी है। दोनों के अंदर बड़ा क्वाइट डिफरेंस पाया जाता है। फ्लैजेला इन द यूकैरियोटिक सेल ये 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जबकि सेंट्रियोल में ट्रिपलेट्स ऑफ 9 होते हैं। तो यहाँ 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये। लेकिन यहाँ जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ 9+2 पैटर्न नहीं होता, और सिंपली ये फ्लैजेलन प्रोटीन से बने होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये उसके बने होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, जो कि 9+2 पैटर्न शो करते हैं। एक तो ये डिफरेंस भी आ गया फ्लैजेला इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इसमें, यूकैरियोटिक सेल इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये 9+2 पैटर्न शो करते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर 9+2 पैटर्न नहीं होता और फ्लैजेलन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये दोनों का डिफरेंस भी एक शॉर्ट बन सकता है। अच्छा, अब आगे कंपोनेंट्स ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजेला। तो इसके यहाँ 3 हिस्से होते हैं। एक होती है बेसल बॉडी, प्रेजेंट जस्ट बेनेथ द सेल मेम्ब्रेन, जस्ट बेनेथ, कुछ पार्ट इसके नीचे होगा, और कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग रिंग्स। अभी हम आगे इसकी स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे भी। ये जो रोटेटिंग रिंग्स हैं, ग्राम पॉजिटिव के यहाँ सिंगल होगा, जबकि ग्राम नेगेटिव के यहाँ चूँकि 2 लेयर्स होती हैं मेम्ब्रेन्स की, इसलिए यहाँ 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स पाए जाते हैं, जो कि फ्लैजेलम को यहाँ एंकर करके रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। और उसके बाद एक कर्व्ड पोर्शन होगा, मुड़ा हुआ बेंडेड पोर्शन होगा, जिसे हुक कहते हैं, जो कि बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ, फिलामेंट वो चीज़ है जो कि बैक्टीरिया को यहाँ फ्लैजेला को यहाँ बीट करवाएगा पानी के अंदर, और इसकी स्विमिंग का सबब बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, यहाँ ये जो हमारा फ्लैजेला है, उस फ्लैजेला में ये ग्राम पॉजिटिव के यहाँ एक बेसल बॉडी, आगे हुक और आगे फिलामेंट, जबकि ग्राम नेगेटिव के यहाँ 2 बेसल बॉडीज़ पाई जाती हैं, और उसके ऊपर हुक है और उसके ऊपर फिलामेंट पाया जाता है। ये सेंस यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर। तो जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप इसको भी साथ में ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। और इसके बाद आगे पिली। पिली एक और अपेंडेज है, अपेंडेज जो एक साइड से जुड़ी हो, एक साइड से आज़ाद हो। फ्लैजेला भी एक अपेंडेज है, लेकिन पिली जो है ना, सिंगुलर इसका पिलस है, ये नॉन हेलिकल है, बल खाती हुई नहीं होती, फिलामेंटस अपेंडेज है, एंड आर स्मॉलर एंड थिलर देन फ्लैजेला। अच्छा, अब नॉन हेलिकल है, फिलामेंटस अपेंडेज है, अपेंडेज आपको बताया एक साइड से जुड़ी हो, एक साइड से आज़ाद हो, स्मॉलर एंड थिनर देन फ्लैजेला। याद रखिएगा नॉन हेलिकल, हेलिकल नहीं है, बल खाती हुई नहीं है, जबकि फ्लैजेला हेलिकल होता है, बल खाता हुआ होता है। तो रोल ऑफ पिली, तो इनका काम अटैचमेंट टू द वेरियस सर्फेसिस, जिसकी वजह से हमने क्रॉलिंग मूवमेंट भी देखी थी बैक्टीरिया के यहाँ। और उसके साथ साथ ये 2 बैक्टीरिया के दरमियान अटैचमेंट के दौरान एक ब्रिज जनरेट करेगा, जिसे हम कॉन्जुगेशन ब्रिज कहते हैं, जिसके दौरान जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस जो है ना उसे भी हम आगे देखते हैं कि यहाँ कॉन्जुगेशन का प्रोसेस दिखाया गया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके ऊपर पिली मौजूद है, और इसके पास एक इजाफी जो है ना वो सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो उस प्लाज्मिड जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, उसका एक डीएनए का एक धागा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे आप इस प्रोसीजर को हम देखते भी हैं। तो ये पिली की मदद से यहाँ कनेक्शन क्रिएट हुआ, जिसे कॉन्जुगेशन ब्रिज कहते हैं। और उसके बाद इसके यहाँ ये एक्स्ट्रा डीएनए का रिंग मौजूद है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड जो है, इसको यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियोइड है, जो कि सर्कुलर है, इरेगुलर शेप्ड, एक धागा इधर आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एक धागे से दूसरा धागा बनवाया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ बनेगा, और एक से जेनेटिक मटेरियल दूसरे के यहाँ
ट्रांसफ़र हो गया, मुंतकिल हो गया, तो इसे हम कॉन्जुगेशन कहा करते हैं। तो बैक्टीरिया की कॉलोनी के अंदर कुछ बैक्टीरिया उनके यहाँ प्लाज्मिड होता है, कुछ के यहाँ नहीं होता, तो वहाँ एक से दूसरे के अंदर इसको इस पिली की मदद से ट्रांसफ़र किया जाता है, इस कॉन्जुगेशन ब्रिज की मदद से इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। दैट इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर।